मैं आपके बीच इसलिए आया हूं कि समाज में जो आज बांग्लादेश में परिस्थिति हम सब लोगों ने देखी कि किस तरह से बांग्लादेश में जब घटना हुई तब यह नहीं देखा गया कि कौन जैन है, कौन आर्य है, कौन अग्रवाल है, कौन गुप्ता है। सिर्फ इतना देखा गया कि यह हिंदू समाज का व्यक्ति है और भीषण रूप से बर्बरता की गई, मंदिर तोड़े गए, रेप किया गया। आज उसी तरह से बांग्लादेश जैसे हालात देश के अलग अलग राज्यों में उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आगे आने वाले समय में हम सारे लोग संगठित होके एक साथ लड़ाई लड़ें। आज मुझे बहुत दुख होता है ये बताते हुए आपको, और मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई में हम सारे लोग मिलकर संगठित होकर लड़ाई लड़ें। ज्ञानव्यापी के परिसर में जो 16 मई 2022 को शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी, जिस पे वजू किया जा रहा था, आज वो कोर्ट के ऑर्डर से सील्ड है वो एरिया, पर हम सारे लोगों को संगठित होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस विचारधारा के खिलाफ जो उस शिवलिंग को फाउंटेन बता रहा था, उस विचारधारा के खिलाफ जो उस शिवलिंग पे वजू कर रहा था, उस विचारधारा के खिलाफ जो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की बड़ी और छोटी मूर्तियां आगरा की जैनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई, उस विचारधारा के खिलाफ हम लोग को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिन्होंने लिख दिया कि कुतुब मीनार के बाहर, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बाहर बोर्ड लगा दिया कि ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई है, उस विचारधारा के खिलाफ हम लोग को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो भारी मात्रा में छत्तीसगढ़ में और देश के अलग अलग राज्यों में कन्वर्जन कर रहे हैं, उस विचारधारा के खिलाफ जो हमारे समाज को जाति और पंथ और अलग अलग चीजों में बांट रहा है, उस विचारधारा के खिलाफ जो हमारी आपकी संपत्ति पे कब्जा कर रहा है, उस विचारधारा के खिलाफ जो इस देश में लव जिहाद की घटनाओं को बढ़ा रहा है। और इन सारी चीजों का एक ही उत्तर है, इन सारी चीजों का एक उत्तर है कि आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की स्थापना जब तक इस देश में नहीं होगी तब तक इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं आज इस पवित्र मंच के माध्यम से कि क्या कारण है कि आजादी के 75 साल बाद भी इस देश में गौ हत्या, गाय कटना, ये जो एक कुरीति है, ये जो एक चीज चली आ रही है समाज में काउ स्लॉटरिंग की, ये आज तक प्रतिबंध नहीं हो पा रही है। हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो बात करते हैं कि आर्टिकल 44 को लागू किया जाए, पर गौ हत्या पे भी निषेध लगे, इसका विजन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 48 में मेंशन्ड है, पर उसमें आज तक कोई काम क्यों नहीं किया गया? ऐसा क्या कारण है कि आज इस देश में बहुत ही कम ऐसे राज्य हैं जिसमें गौ हत्या निषेध कानून लाया गया और उसके भी प्रावधान बहुत वीक हैं? ऐसा क्या कानून, ऐसा क्या कारण है कि आज हम पूरे देश में गौ हत्या पे टोटल प्रतिबंध लगे, टोटल बैन लगे, इसके लिए एक राष्ट्रीय कानून क्यों नहीं ला सकते हैं? इसकी मांग क्यों नहीं कर सकते हैं?